हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी है। जो देश के हजारों लोग दिल्ली में आए थे, और देश के आदिवासियों को अमित शाह ने, मनुवादी जातिवादी आरएसएस के लोगों ने वनवासी करके भेजा। उस वनवासी लोगों का डिलिस्टिंग करो। जो आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासी लोगों से शादी करती है, उनके नाम पे राजनीतिक फायदा, शैक्षणिक फायदा, नौकरी का फायदा लेते, वो लड़कियों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हमारा धर्म कॉलम, हमारा धर्म कोड मिलेगा तो हमारा कोई पार्टी हो, कोई संस्था हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी डिलिस्टिंग करने की। हमारा जल जंगल बचेगा, हमारा आरक्षण बचेगा, और इस देश में आदिवासी की पहचान ये जिंदा रहेगी, ये धर्म कोड, धर्म कॉलम के माध्यम से। ऐसा चलेगा तो फिर ये सत्ते पे बैठे हुए मनुवादी जातिवादी आरएसएस के चमचे लोग हम लोगों को डिलिस्टिंग के माध्यम से आपस में लड़वा के आदिवासी को टुकड़े करके, देश के टुकड़े करके आदिवासी को खत्म करेंगे, और 70-80 साल में आदिवासी को इस देश से खत्म किया जाएगा। फिर एक दिन आदिवासी सिर्फ कहानी बन के रहेगा। इसलिए आज दिल्ली के छाती पे बैठ के हम लोग आदरणीय सूर्यकांत बेसरा जी, प्रेम साई मुंडा जी के माध्यम से हमारा हक मांग रहे हैं। हम किससे भीख नहीं मांग रहे। हमारा 1951 का जो धर्म कोड था वही चाहिए हमें। हम नया नहीं मांग रहे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। ये तो झांकी है, ये तो झांकी है। आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, कुछ ही दिनों में, आज हमारी मांग को आपने पूरा नहीं किया, कुछ ही दिनों में इस दिल्ली में आपके छाती पे बैठने के लिए देश के करोड़ों आदिवासी आएंगे और अपना हक छीन के लेंगे। देश में 20 करोड़ आदिवासी है। 20 करोड़ आदिवासी की जनगणना कब होगी? आज 11-12 दिख रहे, लेकिन जब जनगणना होगी तब हमारा 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या दिखेगी। इसके माध्यम से हमारा राजनीतिक, शैक्षणिक, नौकरी का आरक्षण बचेगा। मैंने पहले बताया। और सबसे पहले मैं जाते जाते बोलता हूं, जो ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, गढ़चिरोली में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो आदरणीय मोदी जी के मित्रों अदानी अंबानी को जो जल जंगम जमीन बेचने का काम कर रहे हैं, वो हमारा धर्म कोड मिलने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा हमारे जल जंगल जमीन को, क्योंकि सब आदिवासी एक साथ रहेगा। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। इसके माध्यम से पूरा देश का 20 करोड़ आदिवासी एक साथ रहेगा। तब हमारी एकजुटता के माध्यम से हमारे ऊपर कोई भी सिस्टम अन्याय नहीं करेगा। अभी हमारे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, सिख इसमें टुकड़े हो गए। क्यों? हमारा जनगणना में कॉलम नहीं होने की वजह से। और जनगणना में कॉलम नहीं मिलेगा तो अन्य में हमें आदिवासी लिखना है, बाद में पूरा मुंडा लिखना है, कोली महादेव लिखना है, भील लिखना है, गोंड लिखना है। इसके माध्यम से तो सिस्टम काम करेगा। लेकिन मैं फिर से जाते जाते इस सिस्टम को बोलता हूं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आप आदिवासी हो, आपके हाथों में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा की कलम की तलवार है। उस कलम की तलवार से हमारा हक, अधिकार हमें मिलवा दीजिए। और नहीं मिलेगा हमें हक तो हम दिल्ली में ये आरएसएस, मोदी जी, अमित शाह के छाती पे बैठने के लिए हम आने वाले। इसलिए मैं बोलता हूं उनको, हमें हमारा धर्म कोड नहीं मिलेगा तो आदिवासियों की आंधी आएगी, तूफान आएगा दिल्ली में। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, हमें धर्म कोड मिलना चाहिए। मत छोड़ो आदिवासियों को। अमित शाह और मोदी जी, मत छोड़ो आदिवासियों को। आपको लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा इतिहास लिख देंगे, आपको पढ़ना मुश्किल होगा। हमारा धर्म कोड मिलना चाहिए, आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। मैं झुक नहीं सकता। अमित शाह और मोदी जी, आरएसएस और वनवासी और बीजेपी, मैं झुक नहीं सकता।
मैं शौर्य का कर्ण बागू, जला दे जो दुश्मन की रोह को, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूँ। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय जोहार। एक तीर एक कमान, अरे लड़ेंगे। आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किससे भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। जय 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 आदिवासी, जय संविधान। आप जंतर मंतर पर आज किस लिए आए हुए, क्या धरना है आपका? जो आदिवासी का 1951 तक आदिवासी का धर्म कोड था, धर्म कॉलम था, फिर 1961 के जनगणने के बाद उसको हटा दिया गया। वही धर्म कोड धर्म कॉलम की मांग के लिए आज हम चिंतन मंथन करने के लिए आज जंतर मंतर पे आए, क्योंकि आदिवासी का जो धर्म कॉलम हटने के बाद आदिवासी हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन इस संस्कृति को मानने लगा। इसका फायदा बीजेपी आरएसएस ने इसका गैर फायदा करके इसका फायदा करने के लिए डीलिस्टिंग नाम लाया। आदिवासी का धर्म परिवर्तन बोला, लेकिन संविधान में लिखा है आदिवासी किसी धर्म को मान सकता है, लेकिन आदिवासी का संस्कृति को कोई मान नहीं सकता। लेकिन ये डीलिस्टिंग के नाम पे ये बीजेपी आरएसएस आदिवासी के टुकड़े कर रहे हैं। वो बोलते क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, सिख, इसमें जो आदिवासी संस्कृति मानते हैं उसका डीलिस्टिंग होना चाहिए, ऐसा अमित शाह और मोदी जी और आरएसएस बीजेपी बोलती। तो फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी क्रिश्चियन नहीं, आदिवासी सिख नहीं, आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी जैन नहीं, आदिवासी का कोई धर्म नहीं। संविधान में भी लिखा है आदिवासी को हिंदू कोड भी लागू नहीं सकता, आदिवासी को कोई कोड भी लागू नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी की स्वतंत्र पहचान है, आदि धर्म, आदि संस्कृति, आदिवासी प्रकृति पूजक है, इस देश का मालिक है। लेकिन आज हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस चिंतन मंथन के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि हम भी आदिवासी हो, आदिवासी की बात रख के आपके सामने बात रखने के लिए आए। हम इस बात को आप सामने रख के हमारा धर्म कॉलम दीजिए, नहीं तो कुछ दिनों में, आज तो ये झांकी दिल्ली में हम आएंगे और मोदी जी और अमित शाह के छाती पे बैठ के लाखों से संख्या से आएंगे और हमारा धर्म कोड ले लेंगे। मानव सभ्यता का जो है नींव जो कहा जाता है वो आदिवासी है, लेकिन अभी करोड़ों की संख्या में आबादी है, फिर भी जो विकास के धारा से इतना छूटे क्यों रह गए, क्या कारण है? अभी 20 करोड़ आदिवासी है इस देश में, लेकिन वो आदिवासी के स्वतंत्र जनगणना में धर्म कॉलम नहीं होने से उनकी जनसंख्या नहीं दिख रही। इसलिए आदिवासी की जल जंगल जमीन बचेगी आदिवासी धर्म कोड मिलने के माध्यम से। आदिवासी का एजुकेशन, राजनीतिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, ये आदिवासी का इस जनगणना के माध्यम से बचेगा। आदिवासी का स्वतंत्र धर्म कोड नहीं मिलेगा तो आदिवासी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म को मानने के बाद ये डीलिस्टिंग करके आदिवासी खत्म करेंगे। इनको डीलिस्टिंग करना है तो जो हमें वनवासी बोलते हैं उनका डीलिस्टिंग करो। जो वनवासी, सनातनी, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, इनका डीलिस्टिंग करो। और जो आदिवासी लड़की गैर आदिवासी शादी करते हैं उसका आरक्षण का गैर फायदा लेके जो गैर आदिवासी लोग उनके नाम पे आदिवासी की जमीन लेते हैं, राजनीतिक फायदा उठाते, शैक्षणिक नौकरी का फायदा उठाते, वो लड़की का डीलिस्टिंग होना चाहिए। जो लड़की गैर आदिवासी शादी करेगी उसका एसटी प्रमाण पत्र सरकार के पास जमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट, बॉन्ड, 100 रुपए का बॉन्ड पे लिख के देना चाहिए मैं आदिवासी का आरक्षण का लाभ नहीं लूंगी। इसका डीलिस्टिंग होना चाहिए। इसलिए ये डीलिस्टिंग की बात मत करो हमसे, मोदी जी, अमित शाह। डीलिस्टिंग करना है तो वनवासियों का करो, सनातनी का, हिंदू का, क्रिश्चियन सबका करो और गैर आदिवासी शादी करने वाले को करो और हमारा धर्म कोड मिलेगा तो आपके ऊपर राजनीति के लिए डीलिस्टिंग का मुद्दा नहीं रहेगा। ये डीलिस्टिंग का मुद्दे के ऊपर ये बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह ये राजनीति कर रहे हैं और हमें वनवासी बोल के एक गाली दे रहा है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू मैडम ने बैतूल मध्य प्रदेश में जो हमें वनवासी बोला अमित शाह, उसके मुंह पे तमाचा मारा कि हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी है, इस देश के मालिक है, प्रकृति पूजक है। इसके माध्यम से अमित शाह ने
सुधरना चाहिए। आरएसएस बीजेपी सरकार ने सुधरना चाहिए। आदिवासी आदिवासी है, वनवासी नहीं। ये महामहिम बोलती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलता है। आप कौन है? आप तो बाहर से आए हुए लोग हैं, इस देश का मालिक। जब भगवान भी इस देश धरती पे पैदा नहीं होता, उससे पहले आदिवासी धरती पे आया है और इस धरती का मालिक है। और हमारा धर्म कोड मिलने से हमारा जल जंगल बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी पहचान बचेगी। आदिवासी की जनगणना में कितनी संख्या है ये समझेगी, उसके ऊपर हमारा आरक्षण तय हो जाएगा। हमारा आरक्षण का परसेंटेज भी बढ़ सकता है, हमारा राजनीतिक फायदा होगा, शैक्षिक व नौकरी का फायदा होगा। इसलिए हम हमारा हक मांग रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। जो 1961 का 1951 तक जो हमारा आदिवासी धर्म कॉलम धर्म कोड था, वही हम मांग रहे। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, इसलिए हमारी मांग को पूरी करो। आगे जो आंदोलन को देखा है, क्योंकि आपने चैलेंज को करी दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में आप से जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे आसानी से तो ये मानेंगे नहीं। तो आगे आंदोलन कैसे करेंगे, क्या रहेगा, क्या दिमाग में चल रहा है आपको? अब ये चिंतन मंथन है। आज हमने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम किया धर्म कोड का, वेस्ट बंगाल आसनसोल में प्रोग्राम किया, हर स्टेट में हमारा प्रोग्राम चल रहा है धर्म कोड का। हर राज्य में जाके समाज को जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। इस चिंतन मंथन के माध्यम से एक ही संदेश दे रहा हूँ, ये तो झांकिए अमित शाह जी, मोदी जी, ये तो झांकिए। कुछ ही दिनों में दिल्ली में लाखों से करोड़ों से आदिवासी आएंगे अपना आदिवासी धर्म कोड लेने के लिए, आपके छाती पे बैठेंगे और हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा पुराना 1951 का जो आदिवासी धर्म कोड था वही मांग रहे। इसलिए आदिवासी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी मत करो, आदिवासी के साथ खड़ा रहो, आदिवासी को न्याय दो। नहीं तो आने वाले चुनाव में आदिवासी आपको पूरा देश से, आदिवासी क्षेत्र से ये आरएसएस बीजेपी मोदी अमित शाह को हद पार करेगा। आदिवासी क्षेत्र में किसी नेता या पार्टी को किसी को घुसने नहीं देंगे। लकी बाबू जी, ये जो लगातार जैसे सरना आंदोलन चला था, सरना के लिए मान्यता हुई, बहुत सारे अलग अलग आदिवासी गुट हैं जो अलग अलग तरह से अपने तरह से धर्मों की पूजा करते हैं, उनमें भी विविधता है। तो कैसे आप इतने सारे लोगों को एक मंच पर लाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा समाज में भी ऐसा है ना, डाइवर्सिटी है, आदिवासियों में भी बहुत डाइवर्सिटी है, और आप एक कॉलम मांग लेंगे तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कुछ अप्रूव होगा बताइए। सरना मांगे गए तो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए रहेगा, इसलिए आदिवासी मांगेंगे तो पूरा देश का। अच्छा, आदिवासी सिर्फ नाम से ट्राइबल लिखा होगा धर्म। हाँ, अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो आदिवासी चाहिए, क्योंकि देश का आदिवासी एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। इसके माध्यम से एकजुट रहेगा, एक साथ रहेगा और अपनी पहचान को जिंदा रहेगा। नहीं तो आदिवासी का धर्म कोड नहीं मिलेगा, वो अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें बटेगा और आदिवासी को खत्म करने का काम ये लोग करेंगे। इसलिए हम न बटेंगे न कटेंगे, हम अभी एक साथ जुटेंगे, देश के आदिवासी एक हो। क्या कोई कमेटी भी बना रहे हैं जिसमें जो अलग अलग, जैसे मैंने ऐसा जंतर मंतर में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो अलग अलग तरह से कोई सरना के लिए आ रहा है, कोई आदिवासी के लिए आ रहा है, आदिवासी धर्म के लिए आ रहा है, ऐसे लोग हैं और स्वतंत्र आवाज है और ठीक सारे हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसा भी बनाया कि उन लोगों से बात करके एक सुर में सब एक साथ बोलेंगे तो ज्यादा मजबूती होगा? कुछ ऐसा बनाया प्लान? अभी झारखंड के लोग आए जो पहले सरना की मांग कर रहे थे, अभी उनको भी मालूम हो गया सरना की मांग करेंगे तो कुछ ही एक ही स्टेट में होगा। इसलिए पूरा देश का आदिवासी के लिए क्या वो सहमत हो गए? वो सब सहमत हो गए। कुछ लोग है उसके ऊपर लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़े ये कर रहे हैं। लेकिन देश का आदिवासी आज जंतर मंथन पे प्रमुख पदाधिकारी आए, कार्यकर्ता आए, इसके माध्यम से अगली रणनीति हम तय करने वाले हैं। दिल्ली में लाखों से करोड़ों से आदिवासी आएंगे, अपना धर्म कोड की मांग करेंगे। और माननीय मोहन भागवत जी बोलते सरना सनातन एक है, लेकिन उनको भी बोलता हूँ सरना सनातन एक नहीं हो सकता, क्योंकि सरना में आदिवासी का स्थल है, वो आदिवासी का तो पूजा करते हैं सरना का, वो धर्म नहीं, सरना स्थल है झारखंड में, रांची में। इसलिए और सनातन हिंदुओं का है, इसलिए सरना सनातन एक नहीं। मोहन भागवत जी और फिर से ऐसी बात मत कहो जैसा अमित शाह हमें वनवासी बोला था, उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय ने गाल पे तमाचा मारा, वैसा आपको भी आदिवासी लोग
आपके खिलाफ जाएंगे, बात करेंगे। आज ज्ञापन दिया है आपने, क्या किस चीज को ज्ञापन दिया और क्या मुख्य मांग रही है आज हमारा एक ही मुद्दा है कि जो 1951 तक आदिवासी का स्वतंत्र धर्म कॉलम था, वही 2027 की जनगणना में आदिवासी का स्वतंत्र धर्म कॉलम, स्वतंत्र कॉलम मिलना चाहिए। यही मांगे आज हमारी। आपका नाम और अपना पद बता दीजिए। मैं लक्की भाऊ जाधव, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद।